जब ये सब सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग देखोगे तुम सब समझ आओगे मैंने क्या क्या बयान बीच में किया। कहीं कहीं लिखा ये आ जाता है भाई 2√3। अब कैलकुलेटर को दूंगा ना, तो जब कैलकुलेटर वाला पेपर हो तो तुम टेंशन नहीं लेना, यूं लिख लेना 1/। रिमशा देख रही हो है बेटा? जी सर। तुम जैसे कैलकुलेटर पे फिट करोगे कैलकुलेटर ये जवाब देगा 2 - √3, है ना? अब हम देखते हैं ये मैनुअली जब कैलकुलेटर नहीं होगा तो बंदा कैसे करेगा। तो भाई कोई सर 2 - √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको हम लोग, हाँ जी, तो ऊपर नीचे दोनों को। -√3 और 2 - √3। यस सर। जबरदस्त। अब देखो नीचे नीचे आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a + b इंटू a - b बराबर होगा a² - b², फिर जाएगा स्क्वायर -√3 का स्क्वायर और 2 - √3 सर ऊपर 4 - 3 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 तो - √3 नीचे 4 - 3 हो जाएगा। तो बोलो क्या जवाब हो जाएगा? सर 4 - 3 होगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा हाँ वो मैंने करना है, टेंशन नहीं लो, अच्छी बात है। 2 - ओके सर, और 2 √3 आंसर हो जाएगा। क्या वही जवाब आ गया जो कैलकुलेटर दे रहा है, ये देखो, है ना भाई? यस सर। दरअसल जब कैलकुलेटर नहीं होगा तब भी मैंने बता दिया क्या करेंगे। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, मैथ्स ये इंग्लिश का ही वर्ड है ये सर्ट है। कॉन्जुगेट, याद रहे नहीं, ये सर्ड है, ये सब सर्ड है। ये जो देखो सर्ड क्या होता है, जब रूट में से कोई नंबर बाहर ना निकल पाए, स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से, वो सर्ड कहलाते हैं। ठीक है, बोलो क्या क्या सर्ड हो सकते हैं? रूट में 11 हो तो सर्ड होगा या नहीं होगा? होगा होगा और रूट में 2 हो तो क्या होगा? सर्ड होगा। सर्ट। अच्छा रूट में 49 होगा तो क्या होगा? 7 होगा ना सर, आप कहोगे इसका नहीं आंसर आ भाई जाएगा। सर इसका सर आंसर नहीं 7 होगा है। क्योंकि वो आंसर आ जाएगा। जबरदस्त, तो वो नॉट सर्ड होता है। अब सुनो परफेक्ट। जी, अब हम अपने परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। जी परफेक्ट अब स्क्वायर रूट। बुक पे आ रहे हैं, सुनो 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 सुनो। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो आपको कंफ्यूज ना करे, तो बहुत हम वही काम चल रहा है। सिर्फ पता है क्या होना है मेरे बच्चों, पहला पार्ट करूंगा तो तुम्हारे एकदम से दिमाग में आ जाएगी हाँ यार कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। हाँ भाई, पहला पार्ट कहता है यार पहला पार्ट सॉल्व कीजिए, तो मेरे वाई एक्सिस पे क्या आएगा भाई? वर्टिकल पे, हाँ बेटा, 1/y पे 1/y हॉरिजॉन्टल x का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसमें ग्रेडियंट निकालना है भाई। अब मजे की बात में देखो ज्यादा काम नहीं किया, इश्तियाक मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन का ग्राफ देखा, मैंने कहा भाई मुझे पता है वर्टिकल पे क्या है ओरिजिनल पे क्या है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ ग्रेडियंट निकालने पे गौर करो, ज्यादा टाइम ना खर्च करो। तो लिखूंगा 6 - 2, क्यों आफिन, 5 - 1 4/4, जवाब हुआ 1। तो मैंने कहा यार अब सी निकालना है, तो अब मैं दोबारा इक्वेशन लिखना शुरू करूंगा 1/y इक्वल्स, है ना भाई, फिर 1 इंटू एक्स 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। प्लस सी। अब रिमचा सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कोई सा एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना भाई। सोचो कि मैं ये आसान वाला ले लूं, 5,6 1,2। ओके अच्छा सर। आसान कौन है? 1,2। तो बंदा 1, कोशिश ये 2 करता है कि यार वो ऐसे पॉइंट को ले जो आसानी से उसके साथ वो थोड़ा सा कैरी ऑन कर सके। तो हाँ भाई 1/y की जगह क्या लिखूं, बोलो 1/y की जगह क्या लिखूं? 2 अच्छा 2 कोई बच्चा 1/2 ना लिखे, ये पूरे 1/y की वैल्यू लिखो। एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है इस वक्त? 1। 1। और सी की सर ये वैल्यू? 1/2 था, 2 की लिख दिया। अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारा आंसर। हाँ ये भाई ये भाई पूछ रहा है कि आपने सर इससे भी बने, 2 की जगह ये 1/y की जगह 2 क्यों लिखा? जो वैल्यू है उसकी। सर 1/y एक्सेस है वो। हाँ 1/y पूरे y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने लग गया है आप, है ना भाई फरजान? इसीलिए जो ओके। मेरा y है वो y नहीं, वो 1/y है, यानी जो 2 है वो हमारा पूरा 1/y है। तो यही तो गलती बच्चे से हो जाती है जिसको हमने रेक्टिफाई करना ही करना है, वरना हम पीछे रह ओके। जाएंगे। तो फिर मेरे पास c की वैल्यू भी आने वाली है भाई, क्या आ गई? 1। 1।
अब मैंने इक्वेशन बनानी है y इक्वल्स या 1/y इक्वल, बोलो भाई जल्दी। 1/y. मैं ये जब जब लिखूंगा तुम्हें समझाने के लिए, जब मैं गलत भी करूं तो समझो उसमें भी तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। 1 के बाद x स्क्वायर X square plus 1. अब एक बात बताओ, उसने यहाँ पर गौर करना क्वेश्चन में लिखा क्या था भाई, आखिर में क्या लिखा था, जरा पढ़ो, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो क्या कहा है। सर y को X plus एक्सप्रेस y की in इक्वेशन terms of बनानी x. है। पहला पार्ट क्या करने को कह रहा है वो, हमने कर लिया है वो। सर y को एक्सप्रेस की इक्वेशन बनानी है ना। हमने कर लिया वो। नहीं वो हमने भी इक्वेशन बनाई है, वो 1/y की फॉर्म में। वो आखिर में कह रहा है हाँ। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x भी करो। क्या हमारी ये इक्वेशन इस वक्त जो बनी है, मान लिया ये स्ट्रेट लाइन ही की इक्वेशन है, लेकिन एक डेलिबरेटली वो कह रहा है भाई एक्सप्रेस, पहला पार्ट एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, बोल रहा है इसको इन टर्म्स ऑफ x भी करके दिखाओ, तो बोलो। तो सर सबको 1 से डिवाइड कर दें, वो y अकेला रह जाएगा। अरे यार 1 से डिवाइड होने से क्या होता है, कौन बोलेगा भाई ये सही बताता है, कौन सही बताएगा भाई। देखो इसका सीधा सा हल ये है कि तुम या तो इस 1 के नीचे इस पूरी साइड को लाके डिवाइड कर दो, कर और दो, y को वहाँ भेज दे। तो क्या y इन टर्म्स ऑफ x हो गया कि नहीं हो गया। हो गया सर। दूसरा हल देखो रिमजा, तुम इस साइड को अपसाइड डाउन कर दो, यूं करके ये ऊपर से नीचे हो जाए, यूं अपसाइड डाउन, माइनस क्या हो जाएगा। y नहीं, ऐसा नहीं है, ये जब पूरा अपसाइड डाउन होगा तो मैं दूसरी साइड को भी इश्तियाक अपसाइड डाउन कर रहा हूँ, इसलिए मैं y की पावर -1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो काम मैंने अच्छा। लेफ्ट राइट किया वो मैं राइट साइड कर दूंगा, तो बैलेंस कर दूंगा मैं। फिर समझ में आई ये मैथ्स कह रही है। Yes, देखो sir. तुमने राइट साइड को, अगर किसी को राइट साइड को कलाबाजी खिला दी तुमने, है ना, कलाबाजी खा गया वो पूरा का पूरा साइड, तो दूसरी साइड भी कलाबाजी खा दी, कलाबाजी कर ली, यानी अपसाइड डाउन कर दिया, तो गुड है, कोई पावर चेंज वेंज ना करो। या फिर सर अगर -1 की पावर में लिख दे तो फिर वो करेक्ट होगा या वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा रिमजा, मैंने पता है क्यों, देखो वो तुम इस सूरत में करती, समझो, अगर तुम लिखती y की पावर -1 तो तुम इस साइड को अपसाइड डाउन नहीं कर सकती थी। फिर समझ में आई कि नहीं आई। जी सर। हाँ जी, तो पहले बात समझो, मैंने हर तरह से बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को सब्जेक्ट बना लो, कि तुम दोनों साइडों को फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो, फ्लिप करना आता है ना, जैसे कॉइन को फ्लिप करते हैं, इसको फ्लिप कर दिया दोनों साइडें, तो 1/y वाला y बन गया और x² + 1 वाला 1/x² + 1 बन गया। समझ में आई, ठीक है, तो समझना है जी सर। जी। अब आओ, उसने एक काम नहीं पूछा था, दो काम करने को बोला है उसने, आपको पता है, उसने एक और काम भी बोला y की वैल्यू निकालनी है जब x = हाँ, 2। उसने कहा है कि ये देखो दूसरा पार्ट देखो, ये तमाम क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट कहता है फाइंड द वैल्यू y व्हेन x इज 2। ओ, इसका मतलब है हर एक पार्ट के लिए ये दो पार्ट्स करने हैं, सही ना, फाइंड y व्हेन x इज 2। अब हम देखेंगे भाई यार, हमसे उसने y इन टर्म्स ऑफ x तो बनवा ही लिया, क्यों वरदान, बनवा लिया ना भाई। यस यस समझो यार, फिर तो उधर ही लगाकर हम निकाल सकते हैं सब कुछ, क्यों भाई। यस तो हम इधर उसी जगह जहां उसने y इन टर्म्स ऑफ x तुमसे बनवा लिया, वो बनाने की वजह यही थी कि वो चाहता था पार्ट ए में मैं बच्चे से ये बनवा लूं y इन टर्म्स ऑफ x, ताकि अब वो पार्ट, हाँ, जब वो पार्ट 2 में आपसे बोलेगा ना कि भाई y की वैल्यू निकालिए जबकि x की वैल्यू 2 है, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, y तो सब्जेक्ट बना हुआ था, तो 1/5 ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नो अब हम एक क्वेश्चन कोई भी बच्चे को एक देंगे और वो करेगा। हाँ भाई, इसमें से हम एक काम करते हैं, कौन सा पार्ट करना चाहते हैं भाई, बोलो। एफ पार्ट एफ, अच्छा चलो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है इंशाल्लाह कि आप कोई सा भी पार्ट दें, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ बच्चे जो पार्ट भी उनको हेजिटेशन के बगैर करना आना चाहिए, यानी खुले दिल से, डर डर के नहीं, डर के भी क्या जीना यार, क्यों भाई, है ना। या अगर बंदा वो जो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना, जो डर गया समझो वो मर गया, समझ में आई, तो फिर जो बच्चा डर गया तो समझो अपेरेंटली वो मर ही गया, क्यों भाई। या
इसीलिए डरना नहीं है भाई, काम करना है, डरना नहीं है।